हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हेतीज वॉइस में आपका स्वागत है। भक्त के घर भगवान आए। एक गांव में दंपति रहते थे। उनका नाम यशोदा और नंदन था। शादी के कई साल बीतने के बावजूद उनके घर में कोई बच्चा न था। दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को ही अपना बच्चा मानते हैं और उनकी सेवा पूजा करते हैं। नंदन रिक्शा चलाता था और यशोदा घर का काम करती और बाकी का पूरा दिन बाल गोपाल के साथ खेलती रहती। पर मन में एक ही आस थी कि भगवान मुझे मेरा बच्चा क्यों नहीं देते। दिन बीतते गए, जन्माष्टमी आ गई। नंदन रिक्शा चलाने गया था। त्योहार का दिन था तो बाजार में ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो आने में ज्यादा देर हो गई। बहुत तेज बारिश चालू हो गई तो वो रिक्शा लेकर अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में एक सेठ मिले जो बहुत परेशान थे। रिक्शा रोककर नंदन ने पूछा, क्या हुआ? तो सेठ जी ने बताया कि बारिश के कारण मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। कोई साधन नहीं मिल रहा। उस जमाने में मोबाइल वगैरह तो था नहीं और न ज्यादा सुख सुविधा। तो नंदन ने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चले, नजदीक ही है। शहर तक जाने में ज्यादा परेशानी होगी। कोई और रास्ता नहीं था तो सेठ और सेठानी नंदन के साथ उसके घर आ गए। घर आके यशोदा को बताया। यशोदा ने झट से पड़ोस से औरतों को बुलाया और सेठानी जी की डिलीवरी करवाई। डिलीवरी होते होते 12 बज गए थे। सेठानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदर और श्याम था, बिल्कुल बाल गोपाल की तरह। तो यशोदा ने उसका नाम गोपाल रख दिया और उसे नहलाकर साफ कपड़े में लपेटकर सेठ जी के पास लेकर गई और दिखाया, आपका बेटा बड़ा सुंदर है और जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद जन्मा है और दिखता भी बिल्कुल गोपाल की तरह है। तो आपको बुरा न लगे तो मैं इसका नाम गोपाल रख दूं? सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल रख दो, आपका ही बेटा समझो। यशोदा खुश हो गई। रात बहुत हो चुकी थी और बारिश भी थी, तो सेठ सेठानी रात को यहीं रुक गई। यशोदा ने तीनों को अलग कमरे में सुलाया। गोपाल और सेठ सेठानी तीनों अंदर के कमरे में सोए हुए थे। यशोदा और नंद बाहर सोते हुए नंदन को सपने में भगवान आए और कहा कि आने वाले कुछ सालों की जन्माष्टमी में तुम्हारा बेटा दही हांडी फोड़ेगा। और यशोदा ने भी वही सपना देखा। अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आई और यशोदा की आंख खुल गई। अंदर जाकर देखा तो गोपाल रो रहा था और सेठ सेठानी नहीं थे। उसने घबराकर नंदन को उठाया और दोनों ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले, जबकि यशोदा और नंदन तो बाहर ही सोए थे। बाहर से दरवाजा भी बंद था और बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। दोनों को ऐसी चिंता में देखकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगा। देखा तो उसके पास में मोर पंख पड़ा था और बंसरी भी। नंदन और यशोदा समझ गए कि उनके घर स्वयं भगवान आए हैं। यशोदा गोपाल को गोद में लेती है और कहती है, मेरे गोपाल, ये सब आपकी ही लीला है। वो सेठ सेठानी जी तो बस एक छलावा था। आप मेरी सुनी गोद भरने के लिए आए हैं। और बच्चे को गले से लगाकर भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगी। दोस्तों, सच्ची भक्ति देखकर भगवान को भी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए आना पड़ता है और भगवान आते हैं। आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होगी और सही भी है, भगवान अपनी लीला दिखाते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेती वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।